शुरुआत करेंगे जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन बेनकाब हो गया है। एसआईटी की चार्जशीट से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। एसआईटी ने करीब 2500 पेज की चार्जशीट फाइल की है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के टूल किट की तरह ज्योति इस्तेमाल हो रही थी। पाकिस्तानी एजेंटों के साथ जानकारियां साझा कर रही थी। पाकिस्तानी टूर के दौरान पाक एजेंटों के टच में आई थी ज्योति मल्होत्रा जो हैं। तो ज्योति के मोबाइल फोन से पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पाक हाई कमीशन में तैनात दानिश अली से ज्योति टच में थी, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस को सबूत मिले हैं, अहम सबूत मिले हैं। ज्योति और दानिश के बीच के जो चैट्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली और नासिर ढिल्लो से ज्योति की बातचीत होती थी। पहलगाम हमले के दौरान ज्योति मल्होत्रा के रोल की तफ्तीश जारी है। इस मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हरियाणा पुलिस ने समन कर पूछताछ भी की थी। तो अब इस मामले में जो पाकिस्तानी कनेक्शन था वो बेनकाब हो चुका है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हिसार पुलिस ने बीते गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चार्जशीट जिला अदालत में दाखिल कर दी है। करीब 2500 पेज की चार्जशीट में ज्योति मल्होत्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश अली के साथ संपर्क में थी। उसकी पाकिस्तान यात्राओं का जिक्र भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी दावा किया, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो ज्योति मल्होत्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और जो उसके मोबाइल फोन बरामद होते हैं उसमें कई पाकिस्तान एजेंट के साथ उसकी जो चैट थी, उसकी जो बातचीत थी, उसका खुलासा हुआ है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और ज्योति मल्होत्रा भारत की कई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान हाई कमीशन को पास करा रही थी। ये बात इस ओर इशारा करती है कि ज्योति मल्होत्रा एक टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी और पाकिस्तान हाई कमीशन लगातार भारत के खिलाफ उससे कई जानकारियां जो है वो उगलवा रहा था। अगर बात करें पहलगाम हमले की, तो पहलगाम हमले के दौरान ज्योति मल्होत्रा की क्या भूमिका थी, उसने किस तरह की जानकारियां पाकिस्तान हाई कमीशन को पास की हैं, ये जांच अभी पेंडिंग है। इसे अभी चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। लेकिन ये 2500 पेज की चार्जशीट काफी महत्वपूर्ण है और इस पूरे मामले में 18 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होना है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से लगातार वो पुलिस कस्टडी में थी और उसके बाद अभी फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में हरियाणा के कई ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी हिसार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जिनके बयान अभी चार्जशीट का हिस्सा बनाए गए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण चार्जशीट है 2500 पेज की, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा जो एक यूट्यूबर थी वो पाकिस्तान गई, कैसे वो पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यक्रमों में शामिल हुई, कैसे वो एक अधिकारी दानिश अली के साथ संपर्क में आई और कैसे वो भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान हाई कमीशन को लीक करी थी। इस चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया, जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उसकी कई एजेंट से मुलाकात हुई और उनके नाम जो है उसने अपने मोबाइल में कोडवर्ड के तौर पर और दूसरे नामों के जरिए सेव किए थे ताकि वो जांच एजेंसियों को गुमराह कर पाए। तो वहीं हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत सरगर्म होती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में 0.5% से हारे हैं। बीके हरिप्रसाद का यह दावा है। हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। बीके हरिप्रसाद ने ये बताया है, जानकारी साझा की है, आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, यही मुद्दा उठाया गया है, बीजेपी वाले मरे हुए लोगों का वोट डलवा देते हैं, यह आरोप है। राहुल गांधी फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। बीके हरिप्रसाद ने अब ये बयान दिया है और कहा कि हरियाणा में जो है वोट चोरी हुए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो मरे हुए लोगों के वोट भी डलवा रहे हैं। गांधी ने जिक्र किया कि अभी हाल में ही जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां धांधली हुई और सीधा कहा कि वोट चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हरियाणा ने नोटिस भी दिया उनको, इलेक्शन कमीशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है, उसका डीप स्टेट लोग काम करते हैं। उसका जो संगठन उसके लिए काम करता है वो प्रजातंत्र में भरोसा नहीं रखता है, संविधान में भरोसा नहीं रखता है, तिरंगा में भरोसा नहीं रखता है। ये लोग सक्रिय है। हरियाणा में क्या हुआ है, जो हम लोग 0.5% में हम हारे हैं, तो हमेशा हरियाणा में ये लोग ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि पहले से
ये लोग वोटर लिस्ट में धांधली करने का एक कला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ बहुत है। जो लोग मरे हैं उसका वोट पहले ही डाल के चले जाने वाले हैं। और इस बार जो चुनाव हुआ है पिछले साल, उधर में बहुत साफ है। कुछ जगह में ये लोग मिशन भी मैनिपुलेट किया है और वोटर लिस्ट में भी मैनिपुलेट किया है। वही राहुल गांधी जी ने उसको मुद्दा उठाया है। खासतौर कर्नाटक में जहाँ से मैं आता हूँ, जो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महादेवपुरा में 1 लाख वोटर एक कार शेड जैसा है, उसमें अब 60 नाम हैं। ऐसा एक जगह में इतना फर्जी वोट डाला है क्योंकि उधर सब माइग्रेंट्स हैं, बाहर से आए, बाहर स्टेट से आया है। सब पूरा धांधली करके ये लोग चुनाव जीते। हम लोग 35,000 से आ रहे हैं। ऐसा 6-7 सीट में ये लोग वोटर लिस्ट में धांधली किया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद कह रहे हैं, अराजकता पे सवाल उठा रहे हैं भारत की। जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना कानूनी प्रमाण के मतदाता सूची में फेरबदल संभव नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोल रहा है वो तो पूरा सामने है, पूरा फैक्ट्स के साथ साक्षात्कार है, पूरा विटनेस है, पूरा लिस्ट पेश किया है। इलेक्शन कमीशन क्यों डिजिटल वोटर लिस्ट को 2-4 स्टेट में बंद कर दिया है, तो देने दीजिए। सिर्फ वो ठाकुर जो है वो गोली मारो करके बोलता है, उसको मिलता है लिस्ट। हम लोग विपक्ष के लिए पूछने से नहीं मिलता है। कहाँ से, क्यों, कौन सा तरीका है ये? एक सवाल आपसे पूछूंगा। हरियाणा के संदर्भ में आप प्रभारी हैं, जिम्मेदारी निभाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की आपने नियुक्ति की। सीएलपी लीडर कब मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमकर यही मुद्दा उठाती है कि ये लोग अब तक सीएलपी लीडर तय नहीं कर पाए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तय नहीं कर पाए। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे, ये 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया है? बाद में हम बताएंगे हमारा स्टेट का क्या होगा। और अब जिक्र यमुनानगर का करेंगे। पथराला नदी का बांध टूटने से बरौली माजरा डूब चुका है। बरौली माजरा गांव में 2 फीट तक पानी जमा है। बाढ़ के पानी में 250 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। इसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। प्रशासन पर अनदेखी करने के आरोप लगाए। ग्रामीण बोले कि प्रशासन बाढ़ बचाव में ढिलाई कर रहा है। तीसरी बार गांव में पथराला नदी का पानी घुसा है। हिमाचल और मैदानी इलाकों में हो रही जोरदार बारिश से पथराला नदी उफान पर है। पथराला नदी ने यमुनानगर जिले में ऐसी तबाही मचाई कि बरौली माजरा गांव के पास नदी का बांध टूट गया और गांव में कई फीट तक पानी जमा हो गया। करीब 250 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने इस तबाही के लिए प्रशासन को कोसा है। यमुनानगर जिले में पथराला नदी का पानी फसलों के साथ लोगों के घरों तक में घुस गया है। गांव में घुसे पानी ने जमकर तबाही मचाई। और की समस्या है जी, बरौली माजरे की पहले भी पटड़ी टूट चुकी थी और अब भी टूट गई जी। और गाँव लग रहा है जी डूबन, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा किसी तरह की जी। और आपके सामने देख लो क्या हालात हो रहा है पानी का। यो फसल थी तो कम से कम 200-250 किला है जी। एंकड़ मान ले फसल खराब होगी सारी। बच्चे स्कूल मन जा सक रहे जी, इस पानी में कहाँ नहीं कटका जहाँ। ये है जी, ये बरसात के सीजन में शुरू दिनों में ये हमारे गांव की जो पटड़ी है पथराला नदी की, ये टूट गई थी। हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई, सबसे गुहार लगाई, लेकिन इस पटड़ी को नहीं बिल्कुल बंदा गया और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 200-250 एकड़ जो है फसल का भी नुकसान हो गया और पूरे गांव बरौली माजरा के अंदर पानी इस टाइम पूरा भर रहा है, पूरा जम हो रहा है, जिससे